हम वज़न कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा हम उस पे अमल नहीं कर पाते, हमें डीमोटिवेशन होती है, हमसे डाइट हो नहीं पाती। तो कोई ऐसा तरीका बताएँ कि हम लंबे अरसे तक डाइट पे रह सकें और फैट को या वेट को कम कर सकें। ये ऐसी बातें हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें तरीका बता दें, वो क्या है? तो आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊँगा जिससे आप अपनी फैट लॉस जो जर्नी है उसको सही तरीके से पाया तकमील तक पहुँचा सकेंगे। जो सबसे पहली टिप है वो तो ये है कि जब आप डाइट को स्टार्ट करते हैं तो उसका डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं है। बहुत कम कैलोरीज़ मत लें, क्रैश डाइट मत करें कि इससे आपका वज़न तेज़ी से कम होगा, इससे वज़न तेज़ी से कम नहीं होगा। कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि अगर हम बहुत कम खाएँगे तो उससे वज़न तेज़ी से कम होगा, जबकि ये सच नहीं है और रिज़ल्ट मिलता भी नहीं है, इसीलिए डिमोटिवेशन होती है। पहली तो बात ये है कि अगर आप क्रैश डाइट करेंगे या डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा रखेंगे, 4 500 600 कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो वो तो लंबे अरसे तक आप वैसे ही उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। वो सस्टेनेबल नहीं होती है, हमारी बॉडी ज़्यादा अरसे तक उस तरह के खाने पे नहीं रह सकती, बहुत कम कैलोरीज़ पे। फिर उसमें आपका चर्बी की बजाय मसल लॉस ज़्यादा होता है, आपको वीकनेस ज़्यादा होती है, आपकी स्ट्रेंथ भी उसमें जाती है। कुछ अरसे बाद आपका जो बॉडी है उसमें प्लेटो हिट कर जाती है, वज़न कम होना रुक जाता है, उससे भी डिमोटिवेशन होती है और ये काम इसलिए होता है कि हम या क्रैश डाइट पे होते हैं या बहुत कम कैलोरीज़ ले लेते हैं और फिर जब हम नॉर्मल डाइट पे आते हैं या थोड़ा-सा भी अपना खाना बढ़ाते हैं, तो वज़न तेज़ी से बढ़ता है। जो कम हुआ होता है वो तो आता ही है, उसके अलावा भी ऐड हो जाता है। तो उसकी बजाय आपको क्या करना है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 300, 400, 500 का सिर्फ़ डेफ़िसिट रखना है और उसमें आपको प्रोटीन और फैट्स को ज़्यादा रखना है ताकि आपका मसल बढ़ता रहे और आपकी बॉडी से तो ये प्रोग्रेस थोड़ी-सी स्लो तो होगी, लेकिन ये है कि आप इस तरह का खाना खाने की वजह से लंबे अरसे तक उसको कायम रख सकेंगे डाइट को। आपको डिमोटिवेशन नहीं होगी, आपका दिल बुरा नहीं होगा कि मैं बहुत कम खा रहा हूँ। फिर नंबर 2 दूसरी जो टिप है वो ये है कि आपने अपनी डाइट में प्रोटीन और फैट्स को और फाइबर को ऐड करना है। प्रोटीन आपके मसल्स, बोन्स के लिए है, फैट्स जो है वो आपके सारे हार्मोन्स के लिए और दिमाग के लिए, फाइबर आपकी गट हेल्थ के लिए। फिर जिस वक़्त आप प्रोटीन और फैट्स को ऐड करते हैं, तो वो खाना आहिस्ता-आहिस्ता डाइजेस्ट होता है, आपकी ग्लूकोज़ को स्पाइक नहीं मिलती, तो आपको क्रेविंग्स भी कम होती हैं और इन रिटर्न चूँकि आपने प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाई होती है, तो आपका मसल का साइज़ भी बढ़ता है। तीसरी टिप ये है कि एक्सरसाइज़ करें। अब एक्सरसाइज़ का मतलब जिम जाना नहीं है, वॉक करें। आप घर में वॉक कर सकते हैं, वो कर लें। हाइकिंग कर सकते हैं, वो करें। स्विमिंग कर सकते हैं, वो करें। जिम जा सकते हैं तो अच्छी बात है। ट्रेडमिल है, एलिप्टिकल है, साइक्लिंग है, उसके बाद आपकी वेट ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कुछ भी है, किसी भी किस्म की फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड करें, कम से कम ऐड करें ताकि आपकी कुछ कैलोरीज़ जो हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो। लोग पूछते हैं कि मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करने का क्या तरीका है? ये सबसे अच्छा तरीका एक्सरसाइज़ है, चाहे वो किसी भी किस्म की है। चाहे वो कार्डियो है, चाहे आपकी मसल ट्रेनिंग है, लेकिन कम से कम आपकी बॉडी मूव करना तो स्टार्ट करती है। चौथी टिप ये है कि अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी फैट बर्नर्स के ऊपर मत ज़ाया करें। बहुत मैसेजेस सिर्फ ये आते हैं, अच्छा सा फैट बर्नर बता दें, फैट चर्बी को ख़त्म करना है। ये फैट बर्नर्स काम नहीं करेंगे अगर आप डाइट नहीं कर रहे, अगर आपकी प्रॉपर डाइट नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आपकी नींद सही नहीं है, तो जो बेसिक फैक्टर्स हैं अगर उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे तो फैट बर्नर्स कुछ नहीं करेंगे। अगर वो आपके फैक्टर्स ठीक हैं तो फैट बर्नर्स थोड़ी-सी हेल्प कर देंगे कि प्रोसेस थोड़ा-सा तेज़ हो जाएगा, वरना आपको रिजल्ट्स फैट बर्नर्स के अलावा भी मिल जाएँगे। आप खुद अपने आप से सवाल करें कि इर्द-गिर्द आपने कितने लोग देखे होंगे, जो आके आपको अपने सिक्स पैक्स दिखा रहे हैं और कहें कि जी मैंने ये फलाँ फैट बर्नर यूज़ किया था और उसके बाद ये मेरे 1 माह में या 2 माह में पैक्स बन गए। नहीं होता, ना वो बनते हैं, ना वो विज़िबल होते हैं। इसलिए उन पे पैसे ज़ाया मत करें। और 5वीं टिप ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ और आपको मोटिवेटेड रख सकूँ। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।